नमस्कार। बाबा गोपालपुरिया फिर एक लोक कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कथा का शीर्षक है जैसे को तैसा। तो इस भोजपुरी पारंपरिक लोक कथा का आप आनंद लीजिए और फिर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम ये जो लोक कथा है इसको शुरू ही कर देते हैं। तो नदी के किनारे के एक जंगल में एक ऊँट रहता था। जो ऊँट था वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था, एकदम मतलब ईमानदार आदमी था वो। तो एक दिन क्या हुई ना कि उसकी मुलाकात एक धूर्त सियार से हो गई, श्रृंगाल जिसको बोलते हैं, जयकाल से हो गई। तो अब वो जो सियार था वो बहुत ही दुष्ट था, और सियार मतलब वैसे भी दुष्ट माने ही जाते हैं। तो उसने क्या की ना, ऊँट से मित्रता कर ली, कैसे भी करके ऊँट के साथ मित्रता कर ली और उसके साथ ही रहने लगा। एक दिन की बात है कि वो जो दुष्ट सियार था ना, श्रृंगाल, वो ऊँट से बोला कि ऊँट भाई चलिए मक्का खाने के लिए नदी के हम लोग उस पार चलते हैं। तो ऊँट ने कहा कि हमें यहाँ जंगल में जो कुछ भी खाने पीने को मिल जाता है इसी में अपने को संतुष्ट रहना है। अब नदी उस पार हम जाएंगे, किसी किसान के खेत में खाएंगे तो अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अब सुनिए, वो जो श्रृंगाल था ना सियार, वो ऊँट से बोला, अरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, हम चोरी करने के लिए कहाँ बोल रहे हैं। जो उस पार नदी के उस पार जो खेत है ना जिस किसान का, वो किसान मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो कई बार मुझे बोला कि सियार भाई आप आइए और हमारे खेतों में जो कच्चे पके हुए मतलब कि ये मक्के हैं उनका आनंद लीजिए। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अकेले जाना ठीक नहीं है, तो आप भी चलिए साथ में। तो ऊँट बोला कि चलिए, अभी सीधा साधा था। अब देखिए सियार उसको क्यों लेके जा रहा था, क्योंकि सियार को नदी पार करनी थी। अब सियार क्या किया कि नदी पार करने के लिए ऊँट के पीठ पे बैठ गया। फिर दोनों उस पार गए, और जो भी मक्के का खेत था वो सियार बोल दिया यही है, यही मेरे दोस्त का मक्के का खेत है, अब खाना शुरू कर दो। तो अब सियार की पेट छोटी सी पेट और ऊँट का पेट बहुत बड़ा। अब सियार क्या किया, जल्दी जल्दी खाने लगा। और ऊँट बोला ना कि भाई आराम से खाओ, हमको भी खा लेने दो, और जब दोस्त का है तुम्हारे तो डरते क्यों हो। बोला नहीं नहीं नहीं, फिर भी। अब देखिए ऊँट को कहीं कुछ तो लगा कि ये शायद कुछ तो धोखा कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ऊँट मतलब कि मक्का खाने लगा। अब ना सियार जल्दी से मक्का खा के और ऊँट को क्या बोला कि ऊँट भाई मुझे हुआरी आ रही है, मैंने हुआ हुआ करने का मन कर रहा है। तो ऊँट बोला अरे भाई मुझे भी खा लेने दो, नहीं तो तुम हुआ हुआ करोगे, लोग आएंगे मुझे मारेंगे। तो बोला अरे कुछ नहीं होगा, मेरे दोस्त का है, आप खाओ। तो अब मैं हुआर कर लेता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि ये लगा मतलब कि सियार हुआ हुआ लगा करने। अब जब ये हुआ हुआ किया ना, तो कहीं से वो जो खेत का मालिक था ना, वो उसने सुन लिया आवाज़। उसको लगा कि मेरे मक्के के खेत में कुछ जानवर आ गए हैं, सियार आ गया है। तो वो लाठी लेके दौड़ा। जब वो लाठी लेके दौड़ा तो सियार तो फुर्तीला, वो भाग गया तुरंत। लेकिन पकड़ में कौन आया, ऊँट। अब उस किसान ने क्या किया, 8-10 लाठी ऊँट को मार दिए। फिर ऊँट क्या हुआ, लंगड़ाते हुए धीरे धीरे नदी किनारे आया। अब चूंकि सियार को भी नदी तो पार करना था ना, तो वो नदी किनारे आके ऊँट के आने की राह देख रहा था। अब ऊँट बेचारा लंगड़ा रहा था, लेकिन कैसे भी करके बोला कि चलो सियार भाई अभी क्या करेंगे, जो हुआ हुआ, आप मेरे पीठ पे बैठो, हम तुमको नदी पार कराते हैं। जब वो ऊँट नदी पार कराने लगा तो जब बीच नदी में गया ना, तो ऊँट सियार से क्या बोला, भाई थोड़ा संभल जाना। सियार पूछा क्यों, और बोला ना कि मुझे लोटवा सी आ रहा है, मतलब लौटने की इच्छा हो रही है। तो सियार बोला अरे भाई मुझे उस पार कर दो, फिर तुम लौटो। तो ऊँट बोला देखो अभी खेत में तुमको हुआरी आया तो तूने हुआ हुआ किया ना, तो मुझे लोटवा सी आ रही है, तो मुझे लोटपोट हो जाने दो। एक करके ऊँट क्या किया कि वहीं पानी में लगा लोटपोट होने। अब सियार पानी में गिर के लगा अधमरा होने, कैसे भी करके वो इस पार आया। फिर जानवर जब सुने, जंगल के जानवरों ने ये बात सुनी, तो वो क्या बोले, जैसे को तैसा। तो मतलब जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। तो ये भी खाटी भोजपुरी लोक कथा थी। ये लोक कथा भी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और ये हमारी तीसरी लोक कथा थी। फिर चौथी एक रोचक लोक कथा लेके अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए राम राम। जय भोजपुरिया माती, जय माई भारती।